नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। आज की वीडियो में अपने व्यूअर्स के कॉमन से सवाल पर लेकर आया हूं। बहुत से व्यूअर्स मुझसे ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि अगर वुमेन सेल में उनका कोई केस चल रहा है तो वहां पर उनको स्त्रीधन के अलावा और भी सामान और पैसा वापस करने के लिए जोर दिया जाता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां आपका वुमेन सेल में मैटर चल रहा है और यही सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं जहां पे आपको स्त्रीधन लौटाने के अलावा और भी पैसा और सामान लौटाने की बार बार बात की जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना है आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब अक्सर वुमेन सेल में अमूमन ये बात देखने को मिलती है कि समझौते के नाम पर पति के ऊपर स्त्रीधन के अलावा और भी पैसा और सामान लौटाने की बात की जाती है। इस बात का जोर दिया जाता है, यहाँ तक कि इस बात का भी जोर दिया जाता है कि अगर पति अपनी पत्नी को ज्यादा पैसा दे देगा तो वो उस मामले में समझौता करा देंगे। अब समझने की बात यह है कि ना तो पुलिस, ना ही कोर्ट और ना ही वुमेन सेल किसी भी तरीके का दबाव बनवाकर किसी प्रकार का समझौता करवा सकती है। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी होता है। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपके ऊपर जोर दिया जा रहा है, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप स्त्रीधन के अलावा और भी पैसा या सामान अपनी पत्नी को दें, तो इस बात की कंप्लेंट आप वुमेन सेल के आला अफसर्स या फिर एसीपी वुमेन सेल को भी कर सकते हैं, जो हेड ऑफ द वुमेन सेल होता है। एसीपी वुमेन सेल को भी आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप आईओ चेंज कराने की भी मांग कर सकते हैं, या फिर अपने अधिकारों के लिए आप कोर्ट में भी केस को फाइल कर सकते हैं। किसी भी तरीके का समझौता जिसे दबाव के जोर पर कराया गया है वो गैर कानूनी होता है, वो इलीगल होता है। अगर वुमेन सेल में आपके ऊपर इस बात का जोर दिया जा रहा है, इस बात का दबाव दिया जा रहा है कि आप स्त्रीधन के अलावा और भी पैसा और सामान अपनी पत्नी को लौटाएं और मामले में समझौता करवा लें, तो ऐसे दबाव में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे दबाव में आकर कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दबाव में ना आए या फिर आपके पास और पैसा देने को नहीं है, तो आप इस बात की शिकायत एसीपी वुमेन सेल या वुमेन सेल के आला अफसर्स को भी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अपने अधिकारों के लिए आप कोर्ट में भी आ सकते हैं। अगर वुमेन सेल में सुनवाई नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दबाव में आके कोई भी समझौता कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि वुमेन सेल में जोर आजमाइश में आकर या फिर दबाव में आकर स्त्रीधन के अलावा कोई भी अन्य पैसा या सामान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर दबाव बनाकर आपसे कोई और सामान मांगा जा रहा है तो आप वहां पे उस सामान को या पैसे को देने से इनकार भी कर सकते हैं। अगर वुमेन सेल से उठकर आपका मामला कोर्ट में चला भी जाता है तो कोर्ट इस बात पे फैसला करेगा, कोर्ट निर्णय करेगा कि आपको स्त्रीधन के अलावा कोई अन्य सामान या पैसा देने की आवश्यकता है या नहीं। इसलिए वुमेन सेल में दबाव में आकर किसी भी समझौते को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वुमेन सेल दबाव में आकर अगर कोई समझौता करती है तो उसकी आप शिकायत आला अफसर को भी कर सकते हैं। तो अगर आप वुमेन सेल से जुड़ी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें। अगर आप कोई और जानकारी वुमेन सेल से जुड़ी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके बात का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों विदा लेता हूँ, अगली वीडियो बहुत जल्द मिलूंगा आपसे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।